हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन। बौद्ध के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग साथियों वीडियो की स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से सारे एक ही क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। ठीक है साथियों। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो यह जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आपसे पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यह हमारा 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। आपसे पूछा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो उनका नाम था हमारा शुद्धोधन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। आपसे पूछ रहा है साथियों गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गोपा भी था, बिम्बत भी था, यशोधरा भी था, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कौन से कथन सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो गौतम बुद्ध साक्यगढ़ से संबंधित थे, बिल्कुल सही है, ये साक्यगढ़ से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माता कोलीगढ़ राज की कन्या थी, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, बिल्कुल सही, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। आपसे पूछ रहा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो यह जो है 483 BC कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता था। आपसे पूछ रहा है गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों, कनक मुनि के नाम से भी जाना जाता था, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, तथागत के नाम से भी जाना जाता था, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य ने गृह त्याग का विवश किया। गौतम बुद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य ने गृह त्याग को विवश किया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा वृद्ध व्यक्ति होगा, बीमार व्यक्ति होगा, सन्यासी भी होगा, मृत व्यक्ति भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, हमारा मिलान से क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो मिलान के क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। इधर हमारी घटना होंगे, इधर हमारा प्रतीक चिन्ह होंगे। ठीक है। तो हमारा जन्म तो कमल व सांड होगा, और उसके बाद गृह त्याग तो हमारा पीपल बोधि वृक्ष होगा, सॉरी गृह त्याग होगा हमारा साथियों घोड़ा। ठीक है। गृह त्याग घोड़ा, और ज्ञान होगा पीपल बोधि वृक्ष होगा, निर्वाण होगा हमारा पद चिन्ह होगा, और मृत्यु होगा हमारा स्तूप होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध धर्म में क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे। अलार
कलाम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते अपने साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, निरंजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। तो यह निर्वाण यानी संबोधि कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, इसको भी पढ़ना है और आंसर देते चलना है। साथियों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे। महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, तो राइट आंसर होगा पाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बौद्ध धर्म में क्या बोल रहा है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है। क्या कहा गया है, तो इन्हें हम कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तपस्सु और भल्लिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, महात्मा बुद्ध को किस राजा ने वेणुवन विहार दान में दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा, बिम्बिसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम महिलाओं को शामिल किस संघ में किया गया था। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम महिलाओं को शामिल किस संघ में किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो यह हमारी थी प्रजापति गौतमी। कौन थी, प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू से कहाँ मिले थे। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू से कहाँ मिले थे। तो यह जो है हमारे श्रावस्ती में मिले थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो यह जो है हमारा श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ किसे दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा सुबध में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में हुआ था। तो यह जो है हमारा 80 वर्ष। कितना, 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, संबोधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है। तो इनका सत्य का सही क्रम क्या है साथियों हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, पहले होगा हमारा दुख, फिर उसके बाद होगा दुख समुदाय, फिर उसके बाद होगा दुख निरोध, फिर उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किसमें, ऑप्शन नंबर सी पे है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया है। महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया है, त्रिश्रा बताया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत कहाँ से लिया था? यह सिद्धांत कहाँ से लिया था? उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने को कहा है? कितने मार्गों का पालन करने को कहा है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिस्वारवाद, शून्यतावाद और क्षणिकवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन हैं? तो यह जो है किस धर्म के प्रमुख दर्शन है? तो यह जो है बौद्ध धर्म के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा सही है? हमारा नॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? इन्हें हम क्या कहा जाता था? पवरन कहा जाता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? हमसे पूछ रहा है साथियों कौन सा कथन हमारा सही है? बौद्धों के पूजा स्थल को, तो साथियों हमारा कौन सा कथन सही है? बौद्धों की पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था, बिल्कुल सही। बौद्धों के निवास स्थल को विहार कहा जाता था, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 व 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक, क्या बोल रहा है? महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है? या जो है किस शैली में निर्मित हुआ है? तो गंधार कला में निर्मित हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मिलान करने को क्वेश्चन है, तो आप लोग को मिलान करने में पूरा दिमाग लगाना है। ठीक है साथियों, तो हमारा कौन सा सही होगा? हमारा प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगिरा, तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कश्मीर, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली। यानी 1 2 3 4 लाइन बाई लाइन सही होगा। तो हमारा लाइन बाई लाइन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये भी मिलान करने को क्वेश्चन आया है, तो आप लोग को ये भी मिलान करना है। ठीक है, इसमें हमारा प्रथम बौद्ध सम्मेलन तो महाकश्यप होगा। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय बौद्ध सम्मेलन तो साबाकामी होगा, और उसके बाद तृतीय बौद्ध सम्मेलन होगा तो हमारा मोंगली पुत्तिसस, और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन वासुमित्र। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी? अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? तृतीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। में कौन सा कथन हमारा गलत है? तो कौन सा कथन हमारा गलत है? बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघित में विभाजित तृतीय सम्मेलन में हुई थी, यह कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो हमारा कौन सा कथन सही है? तो हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था, यह कथन हमारा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 7वीं और 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन से एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था? तो कौन से एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? ब्रजियान। कौन सा? ब्रजियान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग पंचमकार की साध न करने लगे थे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? ब्रजियान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन हमारा गलत है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या यानी विनय पिटक। ठीक है, और बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन यानी अभिधम्म पिटक।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मिलान करने का क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों को मिलान में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो मिलंद पनहो, तो मिलंद पनहो नागसेन के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। किसके साथ जाएगा? तो ये किसके साथ जाएगा? नागसेन के साथ। महाविभास सूत्र किसके साथ जाएगा? तो यह वासुमित्र के साथ जाएगा। और बुद्ध चरित हमारा अशोक घोष के साथ जाएगा। और मध्य सूत्र नागार्जुन के साथ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों की गाथाएं किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह जो है किस ग्रंथ में वर्णित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जातक में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता थी? बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, बिल्कुल सही। शुद्ध और महिलाओं के दोनों में ने संरक्षण दिया, बिल्कुल सही। दोनों धर्मों ने वेद की प्रमाणिकता के प्रति अन्य आस्था व्यक्त की, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों हमारे 46 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को 46 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और साथियों वीडियो कैसे लगी आप लोगों को, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।